नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया फास्ट न्यूज़ 24। आज हम आए हैं भारतीय किसान यूनियन आज़ाद के राष्ट्रीय अध्यक्ष शादाब चौधरी के पास। थी एसआईआर पे, उस पे आपका जो फैसला है वो कब तक आने वाला है और क्या आपका नाम है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम इंजीनियर शादाब चौधरी है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा भारतीय किसान यूनियन आज़ाद हूँ। हमारी जो यूनियन है वो भारतीय किसान यूनियन आज़ाद ने 25 नवंबर को एक पिटीशन फाइल की है केंद्रीय चुनाव आयोग के विरुद्ध, जो उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में एसआईआर कराया जा रहा है। इसमें जो है बहुत कम समय दिया गया था, क्योंकि भारत की जो अधिकतम आबादी है वो गाँव में बसती है। गाँव में शिक्षा का क्या लेवल है वो आप भली भांति जानते हैं। किस तरह की जो है जागरूकता है एसआईआर को और अन्य चीज़ों को लेकर। ऊपर से जो है किसान की जो है फसल, गन्ने की फसल उठ रही है और गेहूं की बुआई चल रही है। अब किसान जो है अपनी फसल को देखे या अपने फॉर्म ढूंढता फिरे, तो उसको देखते हुए समय बहुत कम था। इसको देखते हुए भारतीय किसान यूनियन आज़ाद ने 25 नवंबर को एक पिटीशन फाइल की माननीय सुप्रीम कोर्ट में। वो याचिका स्वीकार कर ली गई और जैसे ही याचिका को स्वीकार किया गया, भारत की नेशनल और क्षेत्रीय मीडिया द्वारा हमारी मांग को मुख्य रूप से उठाया गया। उसको देखते हुए चुनाव आयोग ने केवल 7 दिन का समय बढ़ाया है और ये बहुत कम समय है। अभी हमारी मांग है कि कम से कम इसमें 3 महीने का और समय दिया जाए। हमारी जो याचिका है उसमें वो लिस्टेड हो चुकी है और वो उस पर सुनवाई 5 दिसंबर को है। एसआईआर के बारे में ये बताइए, जैसे कि एसआईआर का फॉर्म चल रहा है और उसमें ये दिखाया गया है कि जिसकी 2003 में वोट है वही उसी का जो है एसआईआर फॉर्म भरा जाएगा। ऐसे में देखते हुए एक सीमा हैदर जो पाकिस्तान से भारत में आई हुई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, जिसकी 2003 में वोट थी तो उसके लिए एक अलग कॉलम है। जिसकी वोट नहीं थी वो अपना ब्लड रिलेशन के आधार पे जो उसमें ऑप्शन दे रखा है वो अपने मम्मी पापा दादा दादी का उसमें करके वो फॉर्म भर सकता है। और अगर रही बात सीमा हैदर की, तो उसे तो जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जिनके अंडर में बीएसएफ और ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज आती हैं, कैसे वो नेपाल का बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान में शरण लिए बैठी है, तो वो तो चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करेंगे कि उसका नागरिकता कैसे देंगे, उसकी फॉर्म कैसे भराएंगे, उसको एसआईआर के माध्यम से उसको जो है मताधिकार कैसे देंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी 132 वोट निकली है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस पे तो चर्चाएं आम है कि आपने भी सुना होगा, एक स्लोगन चल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। तो ये तो विपक्ष जान रहे हैं, हम तो अराजनीतिक संगठन है, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों को इसमें समस्या हो रही है, हम तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। इसको राहुल गांधी जाने, अखिलेश यादव जाने या केंद्रीय चुनाव आयोग जाने। लेकिन अगर एक ही व्यक्ति के 132 वोट है या हजारों वोट है, एक ही मकान में कई वोट निकल रहे हैं, ये चिंता का विषय है। ये लोकतंत्र के पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है और जो है चुनाव आयोग की भी प्रतिष्ठा पे जो है क्वेश्चन मार्क लग रहा है। जैसे कि अभी प्रधानी के चुनाव आने वाले हैं और एसआईआर का फॉर्म है, जो लोग गांव में भी रहते हैं और वो गांव छोड़ के शहर में आ गए, उनकी 2-2 जगह वोट है, क्या इसका प्रधानी पर सीधा सीधा असर पड़ेगा या नहीं? नहीं, मैं मानता हूँ इसका तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये एसआईआर तो पूर्व में भी होते रहे हैं। अगर कोई गांव छोड़ के शहर में आ गया है तो अपना शहर वाला वो फॉर्म भर दे, गांव वाली वोट कट जाएगी उसकी। उसमें तो 2-2 वोट रखने का तो वैसे भी किसी को अधिकार नहीं है संविधान में। तो कहीं भी रहे वो व्यक्ति, उसकी जो मैपिंग होगी जहां वो रह रहा है वहीं उसकी मैपिंग होगी, वहीं उसकी वोट बनेगी। बाकी जो है एसआईआर के माध्यम से जो एक तरह से बहुत कम समय दिया गया, लोगों का मताधिकार छीनने की कोशिश की, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस पर और सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को तो यही संदेश है, जनता से हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि जिन लोगों का अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो अपना फॉर्म भरे। भारतीय किसान यूनियन आज़ाद की जिलेवार जो टीम में बनी हुई है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी को किसी भी कहीं कोई समस्या है तो भारतीय किसान यूनियन आज़ाद की जो टीम है वो वर्क कर रही है। जगह जगह एसआईआर की हेल्प डेस्क लगा रखी, उसमें मदद करें। और सरकार को तो खुला हमने जो है संदेश दे दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके कि हम इसमें समय इसमें बढ़नी चाहिए, कम से कम 3 महीने समय तो जो है इसमें कम से कम 1 साल का मिलना चाहिए था। बहुत लंबा चौड़ा जो है इसमें वर्क देखना होता है। बीएलओज की मौत हो रही है, वो सुसाइड कर रहे हैं। अभी देखा 28 से 30 बीएलओ सुसाइड कर चुके हैं। उन पे किस तरह का काम किया जा रहा है ये भी जांच का विषय है। और जो है अगर इस पर जांच का आदेश हो गए हैं, निष्पक्ष जांच की हम मांग करते हैं कि वो किस तरह का काम उनसे कराया जाता है जो वो सुसाइड कर ली।
आदमी अपनी जान दे रहा है, छोटी बात नहीं है, आदमी अपनी जान दे रहा है, उसके पीछे पूरा परिवार है, वो क्यों जान दे रहा है इसकी भी जांच जो है होनी चाहिए। धन्यवाद।